गाइज आज की हमारी ये क्लास अमेजिंग होने वाली है। जो हम बनाएंगे इस क्लास में फ्लावर्स। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और गाइज लाइक करना ना भूलें, लाइक करें। देखिए ये फ्लावर जो मैं डाल रही हूँ बारीक लीव्स के साथ और लाइट से आउटलाइन करते हुए, फिर उसके ऊपर मैं करूँगी डार्क आउटलाइन। सबसे पहले हम शेड कर लेंगे, शेड करने के बाद मैं आउटलाइन करूँगी। देखें इस तरह लाइट से थोड़ा थोड़ा शेड करें, पूरा मिल जाना इस तरह से मत करें, क्योंकि जब डार्क करेंगे तो पूरा मिल जाएगा लाइंस। तो लाइट से शेड करते हुए उसको करें ऊपर आउटलाइन। सिर्फ नोक की जगह पर करें डार्क, फिर नीचे तक लेकर जाते ना लीफ के, तो वहाँ पे लाइट से लेकर जाएं। मोटा वाला मेहंदी वहाँ पे ना डालें, बल्कि बारीक डालते हुए फिनिश करें। फिर ये फूल है हमारा, जो हम्स बड़ा हम्स सिखाई थी, वो हम्स को लेकर हम यहाँ पे फिर वही डाल के अंदर शेड करेंगे। फिर शेड करने के बाद देखें इस तरह ऊपर आउटलाइन, मोटा वाला आउटलाइन डाल। अब हमारा तीसरा फ्लावर है गाइस। देखें सबसे पहले मैं उसको सर्कल डाली, फिर सर्कल डालने के बाद आउटलाइन करी, फिर आउटलाइन करने के बाद उसको हार्ट शेप में पत्ते डाल के, अगर आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं या 5 भी डाल सकते हैं। आपको जितना बड़ा फूल चाहिए उतना बड़ा आप फूल को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके ऊपर शेड करने के बाद आउटलाइन करें इस तरह डार्क में। ये फूल में मैं पहले सर्कल डाल के उसके अंदर हम्स डाली, छोटे छोटे, बड़े नहीं, छोटे छोटे। अगर वो सर्कल को आप और भी बड़ा करें तो और भी अच्छा दिखता है। फिर उसके बाद देखें मैं इस तरीके के पत्ते डालकर उसके अंदर शेड कर रही हूँ। शेड करने के बाद हम करेंगे आउटलाइन। ध्यान रहे कि सबसे पहले आउटलाइन हमारी लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं है, क्योंकि हम उसके ऊपर शेड भी करना है। अब अगर हम उसे डार्क कर देंगे, मोटी वाली लाइन बना देंगे आउटलाइन, तो पूरा शेड करते वक्त बिगड़ जाएगा, पूरी आउटलाइन बिगड़ जाएगी, ना शेड दिखेगा ना आउटलाइन सीधा दिखेगी। तो इस वजह से हम पहले लाइट से आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद हम ऊपर से डार्क वाली आउटलाइन करेंगे। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ और एक आउटलाइन जो कि लाइट में है। अब हमारा फ्लावर है 5वां। देखें मैं सबसे पहले स्पाइरल डाल के उसके ऊपर हम्स डालूंगी। ध्यान रहे बड़ा नहीं चाहिए, छोटा छोटा वाला लगा कर डालें। फिर उसके ऊपर हार्ट वाला पत्ता डालते हुए उसके अंदर कर रही हूँ मैं शेड। फिर उसके ऊपर करूँगी आउटलाइन, मोटी वाली डार्क आउटलाइन करना है सबसे पहले हम शेड करने के बाद। देखें इस तरह, अगर अंदर के हम्स के पास जो लाइन है वो बिगड़ जाए तो इस तरह आप डार्क कर सकते हैं। फिर ये फूल में भी मैं हम स्पाइरल डालकर उसके ऊपर हम्स डालते हुए उसके ऊपर डालूंगी लीव्स। ये भी सेम उसी पैटर्न है इसका भी, लेकिन अलग है। देखिए ये अलग पैटर्न है, वही पत्ते को लेकर मैं फूल बनाई। अगर आपको जितना बड़ा फूल चाहिए उतना बड़ा आप पत्ता और भी बढ़ा सकते हैं। एक लाइन को भी मेरे जो मैं डाल रही हूँ 3-4 बार देखें, उसके बाद डालें कि कौन सी लाइन में मैं मोटा लाइन डाल रही हूँ और कौन सी लाइन में मैं उसको लाइट कर रही हूँ। देखें शेड करने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा शेड कर रही हूँ और नीचे से थोड़ा शेड। फिर उसके अंदर डालेंगे हम डॉट्स, फिर ऊपर करेंगे उसको आउटलाइन। देखें इस तरह आउटलाइन करने में भी आप गौर से देखें कि मैं कहाँ से लाइट से शुरू करके कहाँ पे डार्क कर रही हूँ। देखें इस तरह ऊपर से डार्क होना है, जब एंड करेंगे तो हमारा आउटलाइन लाइट से होना है। इसमें भी सबसे पहले मैं स्पाइरल डाली, उसके बाद हम्स डाल रही हूँ। फिर उसके ऊपर डालूंगी बड़ा वाला हम्स। ये भी बहुत इजी है गाइज। अगर आप 1 से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही मैं
लीव्स को लेकर डाल रही हूँ, ये फूल वही हम्स को लेकर भी डाल रही हूँ। कोई दूसरा नया पैटर्न बहुत मुश्किल वाला भी नहीं है, टफ वाला भी नहीं है, कौन सा भी बहुत आसान है और इजी भी है और सिंपल भी है। आप जैसा आपको चाहे उस तरह आप ये फ्लावर्स को बढ़ा सकते हैं। देखें, इस तरह डालने के बाद उसको आउटलाइन करें सिर्फ ऊपर की तरफ। इसमें भी मैं सबसे पहले डाली सर्कल, फिर सर्कल डालने के बाद उस पर आउटलाइन करके उसको हम्स डाली 4 बड़े वाले, फिर उसके बीच में डाली लीव्स। उसके बाद हम्स के ऊपर आउटलाइन करते हुए शेड करी अंदर। ये लाइंस डालने के बाद देखें इस तरह शेड करना है। शेड करने के बाद मैं उसको हम्स के ऊपर जो लाइंस डाल कर थे उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आउटलाइन, डार्क वाली, मोटी वाली। देखें इस तरह। गाइस, हमारा ये फ्लावर, ये भी हम्स डालते हुए उसको जो रोज बनाते ना उस तरह, देखें ऐसा डालते हुए उसको ऊपर एक आउटलाइन कर लें। फिर उसके ऊपर आप लीव्स 3-3 डाल देंगे, 3-3 पत्ते, तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। फिर यहाँ पर भी मैं वही पैटर्न यूज़ कर रही हूँ जो कि स्पाइरल डालते हुए उसको डाल रही हूँ डार्क वाले छोटे छोटे लाइंस। फिर उसको ऊपर इस तरह डालते हुए हम करेंगे शेड करने के बाद करेंगे उसको आउटलाइन। हम यहाँ ऊपर से शेड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जहाँ से भी शेड करें लाइन दोनों भी मिक्स नहीं होना है। शेड को जो लाइन लेते हैं वो मेहंदी से ही डालना है, उसी से मिलाकर जो आउटलाइन करते हैं वो आउटलाइन को मिलाकर उस मेहंदी नीचे की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि हमारी मेहंदी कौन से निकलना है शेड में भी। फिर यहाँ पर भी मैं स्पाइरल डालने के बाद वही रोज़ फ्लावर का यहाँ पे शेप देते हुए उसको सेम वही पत्ते डालकर उसको करूँगी शेड। मैं यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा शेड कर रही हूँ, फिर नीचे की आउटलाइन से भी शेड कर रही हूँ। देखें इस तरह लाइट से करना है, डार्क नहीं करना है उसको, और हमारी आउटलाइन भी नहीं बिगड़ना है। आउटलाइन की जगह रहना है। फिर हम जो शेड करते वो हमारे कौन से मेहंदी वहाँ पर प्रेस करते हुए शेड करना है। फिर उसके बाद उसको डार्क आउटलाइन करना है, नीचे तक ऐसा लाइन नहीं खींचना बल्कि सिर्फ ऊपर को डार्क करना है। फिर यहाँ पर मैं स्पाइरल डालने के बाद वही शेप दी इसको। फिर देने के बाद दूर दूर पे डाली इस तरह पत्ते, फिर उसको बीच में 4 पत्ते डालने के बाद उसको अंदर डाली काड़ियाँ। फिर मैं यहाँ कर रही हूँ शेड, ये सिर्फ ऊपर से कर रही हूँ, वहाँ पर दोनों साइड करी। फिर यहाँ पर सिर्फ ऊपर से शेड करते हुए उसको करूँगी आउटलाइन। देखिए इस तरह डार्क में करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ इस तरह। गाइस, हमारी यहाँ पर क्लास होती है एंड। अब यहाँ पर हम सीखे थोड़े बड़े वाले फ्लावर्स। कल जो मैं सिखाई थी वो थोड़े छोटे वाले थे और ये थोड़े बड़े वाले ही। नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि किस पैटर्न में कौन सी गलती करते हैं, फिर उसको किस तरह सुधारना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।